समस्त साथियों को मयंक ठाकुर का नमस्कार। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी वह सच्चाई आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे अनभिज्ञ होने के कारण कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बस मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ये पूरी वीडियो शांति से देखें, सारी सच्चाई आपके समक्ष होगी। साथियों, सर्वप्रथम जब ये एएमएस का आदेश हमारे सीएचओ साथियों के लिए आया था, तब संगठन ने तत्काल सबसे पहले एक पत्र इसके विरोध में प्रमुख सचिव को दिया था, पहली बात। दूसरी बात, जब ये ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा था तो उसमें ज्ञापन उच्चाधिकारियों ने यहाँ रामपुर में, जनपद रामपुर में लेने से मना कर दिया था, जिस पर सीएचओ साथियों ने मुझे कॉल किया। मैंने तत्काल वहाँ पहुँचकर उच्चाधिकारियों से बात की और ज्ञापन दिलवाया, बल्कि साथ में खड़े होकर ज्ञापन दिया। दूसरी बात। तीसरा, मेरे पास इनका जो जनक जी हैं, जो महांतरी के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं इस समय, उनका कॉल आया। मैं चौंक गया, आज कॉल कैसे आया भाई साहब का। तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सर, हम जानते हैं अच्छी तरह कि आज तक जो भी एनएचएम में दिलाया गया आपने दिलाया, सबसे पुराना संगठन आपका है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जो भी हमने पाया है वो आपके द्वारा हमें मिला है। और हमने 30 तारीख के धरने में भी देखा था कि सीएचओ की पूरी संख्या थी, उसके बावजूद सीएचओ को कुछ नहीं मिल पाया। और 7 तारीख के धरने में देखा, जहाँ बहुत कम संख्या होने के बावजूद सीएचओ का पीवीआई मर्ज हुआ। तो सर, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़ें। तो मैंने साफ कहा, मैंने कि आपका व्यक्तिगत निर्णय है, आप जहाँ जुड़ना चाहें वहाँ जुड़ें। बहरहाल जो इन्होंने मुझे बाद में सजेशन रखा, उसमें मैंने कहा कर्मचारी हित मेरा प्रथम कर्तव्य और मेरा प्राथमिकता है, वो कहीं भी होगा मैं उसमें पीछे नहीं हटूँगा। तो इसके संदर्भ में इन्होंने मुझसे रखा कि एक तो मुझे समर्थन देना है, दूसरा जो हमारा संगठन है ये बालेश जी का और संगम जी का, सीएचओ का, तो बोले उससे हमें लिखित समर्थन दिलवा दीजिए। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, मैं तुरंत जो है कर्मचारी हित में संगम जी से बात की और एक पत्र जो है लिखित में रिसीव करा दिया। साथियों, सब कुछ ठीक था। मैंने इनसे बोला ठीक है, और इनकी एक समस्या और थी कि भाई यहाँ जो है महोबा जनपद में सीएमओ साहब हमारे जिलाध्यक्ष महांतरी को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं, सर आप एक पर फ़ोन कर दें। मैंने इनके कहने पर उन्हें भी फ़ोन कर दिया, शायद वो मामला सुलझ गया हो। सब बातें पूर्ण समर्थन में मैं कर रहा था, इनकी बात होने से पहले भी, इनके बात होने के बाद भी। अच्छा, एक फिर सीनियर होने के नाते और एक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके नाते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कर्मचारी हित में इन्हें सुझाव दिए। मगर भाई, पहला सुझाव ये है मेरा कि एक एएमएस अटेंडेंस की जो आपकी मांग है उसे थोड़ा संशोधित कर दें, क्योंकि अभी 22 तारीख की मीटिंग में मैंने एमडी मैडम के सामने प्रस्ताव रखा था एएमएस का, तो उन्होंने हंस के कहा था कि इनका तो ये है कि भाई सब पे लागू कर दिया जाए, क्यों ना सब पे लागू कर दें। तो फिर जवाब दिए गए थे, लेकिन वो एक ठोस जवाब हमारे पास नहीं था, एक हंसी के पात्र हम लोग बन रहे थे इस पर। तो मैंने इनसे बोला इसमें संशोधन कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, या तो ये कर दिया जाए कि भाई परमानेंट कर्मचारियों को जो है एएमएस लागू हो, तब हम अल्प वेतन भोगियों पर लागू हो, या फिर सीएचओ के ऊपर से ये एएमएस हटा लिया जाए। साथियों, मैं बता दूं आपको, ऐप हटाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने भूत में, पास्ट में जो है आरबीएस के साथियों से पूछना, उनके ऊपर ऐप लगाया गया था। उस समय पंकज सर एमडी थे, तो हमने संगठन ने उनसे बात करके पंकज सर से 2-3 बार बात रखी। उन्होंने जीएमएचआर से बात कराई प्रतिनिधिमंडल के साथ, जिसमें हम आरबीएस के साथियों को लेके गए थे, और उसमें कमियां जब हमने ऐप की बताई तो वो ऐप हटा दिया गया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रणनीति उसके लिए होनी चाहिए ठोस। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। तो मैंने कहा ये संशोधन कर लेंगे तो सब जो साथी हमारे साथी में नाराज़ हो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर ऐप लगवाने की बात कर रहे हैं, उनका भी नाराज़गी दूर हो जाएगी और सब मिलकर जो है अच्छे समर्थन देंगे इसे। दूसरा, मैंने इन्हें जो सुझाव दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हमारी 22 तारीख की मीटिंग में और 7 तारीख के धरने के सापेक्ष में कुछ पत्र जो है बन गए थे, जो कि एमडी मैडम ने एक पत्र कोविड का हमने तत्काल 22 को निकलवा दिया था, कोविड कर्मचारियों का,
और दूसरे जो 4-5 पत्र थे एमडी मैडम ने बोला था कि उनमें कुछ करेक्शन थे, तो बोले आकर आप कल को यानी 23 तारीख को करेक्शन दूर करवा लेना और सुधा वो जो है साइन करा के जारी कर देना कर्मचारियों के हित में। वो समस्त कर्मचारियों के हित में थे, चाहे वो सीएचओ हो चाहे हमारा एनएचएम कोई भी कर्मचारी हो। साथियों, वो पत्र जारी होने थे, लेकिन 23 तारीख में सीएचओ साथी वहाँ पहुँचे और एमडी ऑफिस भर गया, वहाँ कोई काम नहीं हो पाया। 24, 25, 26 की छुट्टी हो गई, पत्र नहीं निकल पाए। 27 को 28 का प्रेशर था, तो मैंने बात नहीं की 27 में। मैं चलो पहले धरना देख ले, क्योंकि धरने में फिर हम अपने उसकी बात करते हैं अधिकारियों से तो वो गलत लेते हैं कि हाँ भाई आप सब समझदार हैं। तो मैंने उस सबको दृष्टिगत रखते हुए और ये दृष्टिगत रखते हुए कि जितनी भी एमडी स्तर की मांगें थीं वो एमडी मैडम से हम ले चुके थे, चाहे हमने ली चाहे हमारे बाद में सीएचओ संगठन गया था इसको, तो उन्होंने वही रिपीट किया। तो मुझे पता था अब भी जाएंगे तो वही मिलेगा, वही रिपीट होगा। तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने सीधे सीधे अपना सुझाव दिया। मैंने साथियों आपको जो है जनक जी से बोला, मैंने आपको वहाँ डिप्टी सीएम साहब का घेराव करना है, ना कि एमडी मैडम का, जैसे आपके ज्ञापन में है। और जिसमें क्या होगा कि मेरी भी कुछ जानकारी है डिप्टी सीएम के यहाँ पर, तो मैं वहाँ से पहले ही 27 को एक मेल करा दूंगा सीएम साहब के यहाँ कैसे से सीएचओ आ रहे हैं। तो वहाँ जैसे हमारा सहयोग है, हमारा समर्थन है और आपकी मेहनत है, तो मिला के एक अच्छी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और उस स्ट्रेंथ से वहाँ की आवाज़ जो है, बराबर में कालीदास मार्ग है जहाँ उनका आवास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाएगी। और वहाँ भी नहीं पहुँचेगी, डिप्टी सीएम खुद सक्षम है, हमें कुछ ना कुछ बड़ा मिल जाएगा। ये आप भी जानते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, ये हमारा तो यही है ज्ञापन में, आप देख लीजिए और हमें डिप्टी सीएम का ही करना है, हमने पहले से भी सोच रखा है। और ये दूसरी मांग थी। तीसरा जो था मेरा क्वेश्चन इनसे ये था, सुझाव ये था कि एक समर्थन पत्र के लिए हमें पत्र दें, ताकि हम अपने पदाधिकारियों को, जनपद पदाधिकारियों को दिखाकर उसे बोलें कि भाई सबको समर्थन करना है, तो वो अच्छे से अपने अपने यहाँ कोऑपरेट करें सभी सीएचओ साथियों के लिए, तो वो इस धरने में जो है सबका कोऑपरेशन मिले मतलब। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, हम आपको पत्र दे देते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, चाहे मुझसे इन्होंने बात की या नहीं की, मैं पूर्ण समर्थन में था, आप समझ